ध्यान दीजिएगा आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। जो आप लोग प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, वह प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा बनाने का नियम क्या है? दर्पण के द्वारा बनाने का नियम क्या है, हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम 4 पॉइंट याद रखना होगा। मेनली कितने पॉइंट है आपके? 4 पॉइंट है, और चारों पॉइंट जिसको याद हो गया उसको वह क्वेश्चन वो मतलब कि कोई भी फिगर वह बना सकता है। कैसे? देखिए, पहला हम लेंगे कि जब प्रकाश पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो फोकस होकर जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है। देखिए, हम फिगर बनाए हैं। ये आपका ध्रुव है, पोल, फोकस है और वक्रता केंद्र है। नियम क्या कहता है हमारा पहला कि जो इस अक्ष का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही है, ऐसे किरण जा रही है, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। यही हम नियम लिखे हैं। नियम नंबर 1 हमारा ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं। याद रहेगा आप लोगों को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए इसमें कि मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें, यहाँ पर लीजिएगा परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। क्या बोले हम? मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेंगी? फोकस से होकर गुजरेंगी। दूसरा है कि जो किरण फोकस से होकर जाती है, जो किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस से होकर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिए, हमने दूसरा नियम लिखा कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। पहला नियम हम बताए उसका उल्टा है। पहला नियम है कि फोकस से होकर जो किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात नहीं, मुख्य अक्ष समांतर जो किरण जाएगी वह फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा है कि फोकस से होकर गुजरेगी तो यह मुख्य अक्ष समांतर जाएगी। कंडीशन समझना है, क्या है कंडीशन? कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, सूर्य जी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरा क्या है कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तीसरा है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौटकर आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पासिंग थ्रू होगी वह अपने रूट पर ही रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अब परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही या अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। 3 पॉइंट हो गया, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि जो किरण तिरछे आकर के ध्रुव पर टकराती है वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। परावर्तन का ये भी नियम है कि जो किरण तिरछे आकर के ध्रुव पर पड़ती है तो वह परावर्तित होती है। कैसे? तो परावर्तन के नियम से परावर्तित होती है। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि यदि कोई किरणें या कोई किरण तिरछे आकर दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही आपके 4 पॉइंट है प्रतिबिंब बनाने का नियम। यह प्रतिबिंब बनाने का नियम यदि याद रखेंगे तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग जो है इसमें आगे हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपका देखिए, प्रतिबिंब की जो स्थिति है अलग अलग हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ पर वस्तु रहेगी तो कहाँ पर बनेगा। हाँ, एक बात बहुत जरूरी चीज है आप लोगों से कहना। देखिए 10th वाले
बहुत दिक्कत कर रहे हैं। दिक्कत क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो सब देख रहे हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो सब्सक्राइब कर रहा है मेरे यहाँ मैसेज आ जा रहा है, ठीक ना। और दूसरी चीज कि मैं नोट्स अब नहीं भेज रहा हूँ, आप लोग इसमें से वीडियो रोक करके नोट्स बनाएंगे और हमको संडे को चेक कराएंगे कॉपी पर, ठीक ना। आप वीडियो रोक करके आराम से इसको लिख लेंगे। देखिए बोर्ड पर मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि सभी जो है आप लोग तैयार कर लेंगे नोट्स को, क्योंकि नोट्स जिसका तैयार नहीं रहेगा फिर उसको परेशानी होगी। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में इतना आप लोगों को मेहनत लग रहा है। कल सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि पता चल रहा है, देख रहे हैं सभी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेरे मेहनत का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। एक केवल बटन दबाना है, ठीक ना। तो वो काम जरूर कर दीजिए आप लोग। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। कोई भी समस्या है हम आपका समाधान करेंगे। ये जरूर ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करना है, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक ना। अब हम लोग ये करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन किन स्थितियों में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट हम छोड़े हैं, इसको लिख दे रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण तिरछे ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए परावर्तित होती है। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, समझ लीजिए खूब बढ़िया से। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बताइए। अब देखिए, देख रहे हैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूं और अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कितना इसमें जो है ये आप लोग इतना मेहनत हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक जो है बटन दबा देना है सब्सक्राइब का, है? सभी लोगों को कल जो है बटन दबाना है और वो करना है, कॉपी बना लेना है, कितना अब देखिए, इसमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब इसमें एक बार हम लोग अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे और दूसरी बार में उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे। पहला देखिए अवतल दर्पण, अवतल
पहला क्या है? अवतल दर्पण। पहला पॉइंट है हम लोगों का कि जब वस्तु अनंतता पर, जब वस्तु अनंतता पर हो, तो आप फिगर देखिए, फिगर से आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम आसान है, केवल बनाते चलना है। देखिए कैसे। याद करने का मैं एक ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कि आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। देखिए कैसे। तो यह जानते हैं कि ध्रुव होता है, यहाँ पर यह फोकस होता है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है। ऑब्जेक्ट हमारा जो है बहुत दूरी पर है। अब यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रहा है हमको बनाने का। मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर है। थोड़ा सा हम फिगर छोटा कर रहे हैं। यहाँ पर फोकस मान रहे हैं और यहाँ पर हम मान रहे हैं सी। जगह नहीं था यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर है, ऐसे है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से किरणें ऐसे तिरछे चल रही हैं। यहाँ से किरणें जो हैं कैसे चल रही हैं? तिरछे आ रही हैं। ठीक है। अब दूसरी किरण जो होगी वो ऐसे जाएगी, ये वक्रता केंद्र से। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो ऐसे परावर्तित होगी, आप जानते हैं, क्योंकि मुख्य समांतर होगी ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और दूसरी जो किरण होगी इसके समांतर जाएगी और यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये डैश देखिए एकदम आसान है। ध्यान आप दे देंगे तो एकदम आसान है। हमारी जो वस्तु है कहाँ पर है? अनंतता पर, बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं या सूर्य को देख रहे हैं, तो वहां से जो किरणें चलेंगी बिल्कुल आपस में समांतर चलती हैं। तो यहाँ से पहली किरण बताए कहाँ से गुजारेंगे आप? फोकस। और जो किरण फोकस से होकर जाती है वह कहाँ मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर गुजरती है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने मार्ग पर ही वापस लौट आएगी। और दोनों किरणें एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो जब वस्तु अनंतता पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ लिखेंगे कि जब वस्तु AB अनंतता पर हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
फोकस पर बनता है। देख लीजिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है a' b', उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। एक सब, अब देखिए यहाँ पर एक बात हमें बता दूं, कंडीशन कैसे लेंगे। पहला बार लिए अनंता पर, दूसरा बार लेंगे अनंता और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरे बार लेंगे वक्रता केंद्र पर, चौथे बार लेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उसके बाद फोकस पर और उसके बाद फोकस तथा ध्रुव के बीच। कंडीशन समझिएगा, पहला बनेगा कहाँ पर, अनंता पर बना, दूसरा पर कहाँ लेंगे हम वस्तु को, अनंता और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा लेंगे वक्रता केंद्र पर, चौथा लेंगे वक्रता केंद्र और ये फोकस पर, और उसके अगला पॉइंट हम लेंगे फोकस और ध्रुव। तो पहला पॉइंट हो गया कि जब वस्तु अनंता पर हो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का है कि जब वस्तु अनंता और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। देखिए, तो अब क्या करेंगे इसे, सेकेंड कंडीशन ये ना होता है आपका। सबसे पहले फिगर समझना चाहिए, जिसको फिगर समझ में आ जाएगा वो फिगर वो बना लेगा, आपका जो है लिख लेगा आराम से। देखिए, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ। नियम क्या कहता है कि पहली जो किरण होगी वह फोकस तक गुजरेगी, मुख्य समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगी, फोकस तक गुजरेगी, और दूसरी किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। ये जानते हैं ना आप लोग। और दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, a' b'। पहली किरण कहां जा रही है, पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। पहली किरण कहां जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से कट जाएगी, फोकस से। और दूसरी किरण कहां से भेजते हैं हम लोग हमेशा, वो प्रकाशी केंद्र से। तो प्रकाशी केंद्र वक्रता केंद्र से जब भेजते हैं, वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने मार्ग पर ही वापस आएगी, और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब a' b' बन जाएगा। तो जब वस्तु AB वक्रता केंद्र वस्तु AB अनंता और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, फोकस के बीच बनता है। अब इसके अगला पॉइंट क्या लेंगे हम लोग? तीसरा पॉइंट, हम लेंगे। देखिए कैसे बढ़ाना है। पहला अनंता पर था, अनंता से कहाँ लाए? अनंता और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसको लेके चलेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ लेके चलेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, देखिए देखिए क्या होगा। यहाँ आपका फोकस है और यहाँ आपका वक्रता केंद्र सी है। वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम? तो अब रख रहे हैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर। यही हमारा वस्तु एक भी है। तो पहली किरण आप कहाँ से भेजेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। हमेशा याद रखिए, पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर भेजें और यह फोकस होकर गुजरेगी। अब देखिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती, लेकिन ये वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है, तो यहाँ से जाने के इसको रास्ते नहीं है। आप क्या करेंगे कि इसको फोकस से होकर लेके जाएंगे। अब यह वस्तु, यह किरण कहाँ जाएगी? ऐसे जाकर और इसका प्रतिबिंब ठीक इसके नीचे बनेगा, यानी ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए, से किरण बनेगी। देखिए एकदम आसान है। पहली किरण हम कहां से भेज रहे हैं? मुख्य अक्ष समांतर, और यहां से ऐसे किरण वापस लौट रही फोकस। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती थी, वक्रता केंद्र से कहां जाएगी? क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है, तो यहां से किरण जाएगी कहां से? तो फोकस से गुजरेगी और यह क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु के ठीक नीचे वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु को वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र, जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वस्तु ए बी का
AB का प्रतिबिंब, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही ठीक नीचे बनता है। वक्रता केंद्र पर ही कहाँ बनता है? ठीक उसके नीचे बनता है।